Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, तो गाइस कॉपीराइट आने की वजह से ना मेरी वीडियोस में ऐसा था कि आप यूँ समझो कि मुझे उस समय नॉलेज ही नहीं थी कॉपीराइट क्या होता है, कैसे चलता है। तो आई वाज लाइक ओके, मे बी इनसे भी कुछ होता होगा, मुझे रेवेन्यू शेवेन्यू को कोई आइडिया नहीं। यूट्यूब तो बिल्कुल ही अलग चीज़ थी, क्योंकि यूट्यूब के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं। नीचे आवाज है, मुझे ऐसा लग रहा है नीचे से आवाज आ रही है, तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज तो थी, ठीक है। तो रेवेन्यू के बारे में मुझे नॉलेज हुई यूट्यूब के। आई थिंक कुछ वहाँ पे बंदे जो यूट्यूबर पहले से, एंड उनका जो यूट्यूब चैनल था ना वो आई थिंक सो काफ़ी सही था। वीडियोस चल गई थी, वो एक चली नहीं थी, उनके तो व्यूज़ इतने अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बेसिक है। तो उनका कोई दोस्त का चैनल होगा, एंड फिर वहां से उन्होंने बताया मुझे कि तेरे ऐसे कॉपीराइट है वीडियोस पे, तो ऐसे हटा। एंड आई वाज लाइक कि कॉपीराइट कैसे हटता है, कॉपीराइट होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस कॉपीराइट को म्यूजिक कॉपीराइट करके, तो मुझे समझ लिया, तो मेरे अंदर कीड़ा उठ गया। मेरा ऐसा है, मैं घुसता हूँ डिटेल अंदर, पूरी फुल डिटेल। तो उस हिसाब से ये जो चीज थी चलती गई एंड मैं रिसर्च करता गया यूट्यूब पे, फिर मुझे सब सारी नॉलेज समझ आई। अच्छा ऐसे करके चीजें वर्कआउट, बस। फिर क्या था, फिर मैं धीरे करके चीजों को अंडरस्टैंड करता गया, एंड फिर मैंने उन वीडियोस को रिप्लेस किया। ऑडियो मुझे रिप्लेस नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, वीडियोस को हटा के दोबारा अपलोड कर दिया। एंड वो बंदे ने कहा ये क्या किया तूने, तू ऑडियो रिप्लेस कर दिया। तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी ना, यूट्यूब स्टूडियो की नॉलेज नहीं, वरना अब तो सब कुछ पता है कि कैसे रिप्लेस, वो सब कॉपीराइट कैसे करता है वो पता है। उस समय नहीं पता था, एंड उस समय व्यूज आए थे उस पर आई थिंक 100-400 व्यूज, ज्यादा ही आते इतने ही होंगे। तो मैं बहुत खुश था, मैं कहा यार अब सोचता हूँ काश उस समय मुझे YouTube स्टूडियो की जो अब है नॉलेज थी, अंदर कीड़े वाली, तो उस समय होती ना, तो मेरी वीडियोस का कॉपीराइट हटाने के लिए मैं सिर्फ YouTube स्टूडियो यूज करता, ना कि वीडियो को। और बंदे ने बोला भी था YouTube स्टूडियो यूज कर, तो मुझे पता ही नहीं YouTube स्टूडियो क्या होता है। तो गाइस बेसिकली अगर आपकी भी ऐसी दिक्कत आती है तो YouTube स्टूडियो यूज करो, उसकी वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगा यूट्यूब स्टूडियो क्या होता है, ऑडियो कॉपीराइट कैसे हटाया जाता है, दिक्कत आए तो कैसे रिप्लेस किया जाता है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। YT स्टूडियो में जाके मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। आप YT स्टूडियो खोलना क्रोम ब्राउजर पे, PC वर्जन पे, ठीक है। मोबाइल वाले में क्रोम खोलना चाहो तो खोल सकते हो, उसमें आपको डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट करके थोड़ा वीडियो भी बना दोगे इस पे पूरी प्रॉपर। मेरे पास सोच भी रहा था मैं इस वीडियो बना दूं, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा थोड़ा एक टेक्निकल चला जाएगा कि ऐसे करो स्टेप्स बहुत सारे वीडियो थोड़ा बहुत है। तो देखते हैं। अभी मैंने वैसे हटा दिया काफी वीडियोस पे कॉपीराइट, मेरी बहुत वीडियोस पे कॉपीराइट गेमिंग वीडियोस पे। अभी तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट हटने में ना YT स्टूडियो से टाइम लगता है, मिनिमम 1 दिन तो लग जाता है, 24 घंटे तो लग जाते हैं, उससे ज्यादा कितने लगते हैं 10 दिन। अगर आपको दिखाऊंगा भी बना के, तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। मैं टेक्निकल हेल्प, क्योंकि मेरे मिस्टर हैप्पी साइंटिफिक चैनल पे टेक्निकल हेल्प वाला जो टॉपिक है उसमें आई थिंक ये वीडियो फीडबैक जाएगी, इसमें प्रॉपर वीडियो में जाएगी क्या, चलो देख लेंगे, लेट्स सी। अब वो तो मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा, फिर आपको समझ आएगा YouTube स्टूडियो से वीडियो से कॉपीराइट कैसे हटाया जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मली। तो दैट इज नॉट अ बिग डील, बड़ी बात नहीं है, बस दिखता है डिपेंड्स कि आप उसको कितनी जल्दी कर दो। कोई बात नहीं, सेपरेट डिटेल में बताऊंगा, बहुत घुसना पड़ेगा उसमें क्योंकि ना, तो उसके लिए मैंने नॉलेज इकट्ठी करी थी, तो काफी अच्छी खासी नॉलेज यूट्यूब के लिए। तो इतनी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ी है, मैं आई अंडरस्टैंड।
यूट्यूब गैराज का नॉलेज है आपको? डिजिटल गैराज बताओ। आई थिंक अभी वो अवेलेबल भी नहीं हुआ। मैं जब बिल्कुल स्टार्ट किया था ना यूट्यूब, तब यूट्यूब डिजिटल गैराज को मैंने घुस गया कीड़े की तरह, हाँ करके सब नॉलेज कर ली। बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत बेसिक। बट इंस्टाग्राम रील्स का ऐसा है कि इंस्टाग्राम रील्स पे आप रेवेन्यू जनरेट करना आज भी एक चैलेंज है, क्योंकि यू नेवर नो रील्स चले ना चले। फॉलोवर का तो मैं क्या ही बोलूँ गाइस, मेरा तो ऐसा है कि इंस्टाग्राम रील्स जब मैं बना रहा था ना, तो मैंने जब 1 महीने का वो प्रण लिया था कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ताबड़तोड़ करूंगा, तो मैंने डांस वीडियोस बनाए, डांस रील्स बहुत सारी, हजारों रील्स बना दी थी मैंने 1 महीने के अंदर। एक महीने नहीं, आई थिंक 21 डेज के अंदर। एंड दैट वाज द टफेस्ट चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैंने लिया था एवरेज थी मेरी एक दिन की 20 से 25 रील्स 1 मिनट म्यूजिक पे। तो 60 सेकंड्स की म्यूजिक पे 20 से 25 मिनट की रील्स, 20 से 25 रील्स बनाना इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैं नॉलेज नहीं थी मुझे इतनी। जब नॉलेज हो तब बड़ी बात नहीं है, पर जब नॉलेज ना हो, ओह दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू कि आप कैसे मैनेज करोगे एवरी सिंगल थिंग। एंड दैट इज द टफेस्ट पार्ट, दैट इज एक्चुअली द टफेस्ट पार्ट। आपको आसान लगता होगा कि आसान नहीं है ये चीज चैलेंजिंग है बहुत, क्योंकि इट्स लाइक जस्ट इमेजिन करो गाइस, आपको जो रील्स है उसमें किस टाइप का मूव को डालना है, किस टाइप का नहीं। अब तो ऐसा नहीं कि अब तो मुझे पता है, अब तो मैं ज्यादा सोचता हूँ। उस समय सोचता बहुत था, मैं ओवर थिंक करता था, ऐसे डांस करूँ तो रील्स में ऐसे बनाऊँ। मैं रील्स देखता था लोगों की, लोग जो रील्स में डांस करते हुए मैं आया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मुझे समझ नहीं आता था। अबे इतना खतरनाक लेवल का डांस कहाँ कर दूंगा मैं। तो फिर मैंने ना कुछ बेसिक ट्राई किया। तो मेरे पास आई थिंक ग्लव्स थे, व्हाइट कलर के ग्लव्स। मैंने क्या बोलते हैं जो डाई के लिए लगाते हैं, डाई के ग्लव्स। तो पापा के ग्लव्स बड़े महंगा, पापा ग्लव्स चाहिए कह रहे किस लिए, वीडियोस के लिए, कह रहे तू इस सुधरेगा। एंड मैंने वो ग्लव्स से रील्स बनाई। एंड मेरे हाथ में गर्मी, जस्ट इमेजिन इसी अभी अगला जो महीना आने वाला है जून, तो जून 2021 में आई ट्राइड इट, एंड उसके कारण से बस क्या ही बताऊं, उसके कारण से ऐसा था ना गाइस कि लिटरली आई थिंक पसीना उसमें आता था। तो स्वेटिंग के कारण से ना जो ग्लव्स थे, वो ग्लव्स पसीने के कारण वो हो गए थे, क्या बोलते हैं उनमें पसीना आ गया था। एंड उनकी जो मटेरियल था वो अंदर से गल गया था शायद। तो मैंने इतनी रील्स बनाई कि रोज मैं उसी को पहनता था ग्लव्स को, तो उसके कारण से मटेरियल मेल्ट हो गया। एंड बस फिर क्या था, फिर वो इट तो वाइट लाइक, चलो ठीक है मटेरियल वर्कआउट हो जाएगा, बट वो आई वाज लाइक चलो चल जाएगा शायद। What you can see in that, it is like मैंने बाद में ना बिल्कुल रिप्लेस किया। मैंने फिर ग्लव्स बीच में हटा भी दिए थे, मैं नॉर्मल हाथों से वीडियोस बना रहा, मैं हाथों से मूवमेंट जेस्चर ये सब ट्राई करता था। एंड या उसमें थोड़े थोड़े व्यूज आए, बहुत ज्यादा व्यूज में आए, ये कुछ 500,000 जितने लोगों के एवरेज आते हैं नहीं आए थे मेरे भी। इतनी सारी रील्स पे भी कोई रील्स ऐसे नहीं ताबड़तोड़ चली गई, बेसिकली बहुत सारी रील्स थी। एंड आई थिंक उन्हें यूट्यूब पर तो अपलोड कर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था उन पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो बेसिकली आई थिंक उस टाइम यूट्यूब शॉर्ट्स था, यूट्यूब शॉर्ट्स आई थिंक आ गया था कि मुझे आई थिंक 2021 में आया था यूट्यूब शॉर्ट्स, या 2020 में आया था। हाँ 2020 में यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया था बीटा वर्जन। तो मैंने कहा चलो इंस्टाग्राम रील्स को डाउनलोड करके मैं रख लेता था, मेरे को पड़ी जाएगी कैमरे में से गुजर तरीका होगी। तो मैंने उनको रख लिया अपने पास, तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल दिया अपने चैनल खोल के। तो बेसिकली हाँ मैंने 2021 में ही खोला था चैनल, पहले ही था, क्योंकि मुझे याद है यूट्यूब शॉर्ट्स बीटा वर्जन में था पहले। तो मैंने बीटा वर्जन में तो कुछ किया नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने चैनल जो बनाया था ना, आप जाके देखना अगर आपको पता हो, तो 2021 में बनाया था शॉर्ट्स वाला चैनल।
तो बेसिकली मैंने बीटा वर्जन की मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगा कि बीटा वर्जन है, कहाँ टिकटॉक शिकटॉक की तरह कॉम्पिटिशन, तो बाद में कहाँ किसी को पता था कि यूट्यूब शॉर्ट टिकटॉक को ही ब्रेक डाउन कर देगा, उसी से ऊपर चला जाएगा। तो आज के टाइम में यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक के आसपास भी नहीं है, मतलब टिकटॉक इतना नीचे जा चुका है, मतलब व्यूज के मामले में, कि यूट्यूब शॉर्ट्स तो बहुत ऊपर चली गए। यूट्यूब शॉर्ट्स की एवरेज व्यूअरशिप बता दूंगा ना मैं, तो मैंने तो रिसर्च करी है इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स की तो व्यूअरशिप नो डाउट बिलियंस में है, यूट्यूब शॉर्ट्स की बिलियंस में भी कितने बिलियंस, डेली एवरेज 50 बिलियंस व्यूज की डेली एवरेज है। आपको मजाक लग रहा होगा, जरा देखना, लोगों के 10-10 करोड़ व्यूज आ रखे हैं शॉर्ट्स पे, 10 करोड़ 20 करोड़, अरे मिस्टर बीस पे देख लो 10-10 20-20 30 करोड़ व्यूज, इतने व्यूज कहाँ से शॉर्ट्स पे, जस्ट इमेजिन फिर एवरेज कितनी होगी। और इतने शॉर्ट्स बने, अगर आप रिसर्च करें ना शॉर्ट्स की हैशटैग की, तो आपको पता चलेगा यूट्यूब शॉर्ट्स के हैशटैग आई थिंक 110 करोड़ वीडियोस तो बन भी चुकी हैं, उससे भी ज्यादा ही। तो जस्ट इमेजिन 110 करोड़ का मतलब है कि बिलियंस में वीडियोस, 1 बिलियन से भी ज्यादा वीडियोस। तो इंस्टाग्राम पे भी इतनी ही है, टिकटॉक पे भी आई थिंक इतनी थी, बट वो इंडियन वीडियोस ज्यादा थी, क्योंकि फॉरेन के लोग इतनी वीडियोस बनाते नहीं थे टिकटॉक पे। अब तो टिकटॉक फॉरेन में है, तो मैं भी शायद वो बनाते हूँ। इंडिया में जब टिकटॉक था ना, टिकटॉक के डाउनलोड्स 1 बिलियन चले गए थे उस समय, ओ बस क्या ही बोले, वो टाइम तो बहुत पुराना था। इंस्टाग्राम रील्स के तो पहले से ही 5 बिलियन से ऊपर डाउनलोड था। इंस्टाग्राम रील्स तो पहले से ही इंस्टाग्राम की वजह से फेमस था ना, इंस्टाग्राम तो एक अलग प्लेटफॉर्म था ना, टिकटॉक अपने टाइम का एक अलग प्लेटफॉर्म था, उसने रेवोल्यूशन लिया, तो इट वाज अ रेवोल्यूशन, एंड दैट्स रेवोल्यूशन यूट्यूब शॉर्ट्स में भी। अब यूट्यूब ने भी लॉन्च किया अपना यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम ने रील्स, फेसबुक ने भी रील्स, सबने वो थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर दिया, बस फिर वो ऐसे चलता गया। आई न्यू समझ लो गाइस, मैं इंस्टाग्राम रील्स ऐसी चलती गई ना, वो एक्सपेरिमेंटिंग। फिर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था इंस्टाग्राम का, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा आई थिंक वीडियोस अपलोड कर दी थी उसके कारण से। देन मैंने सेकंड मिस्टेक करी कि जब मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ तो मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट डाली, मैंने रिक्वेस्ट किया इंस्टाग्राम को कि प्लीज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वापस करें, कॉपीराइट के कारण दिक्कत आई थी। मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रहा था, बहुत ज्यादा, उस समय आई थी एवरेज, आजकल तो 50 वीडियोस की एवरेज है, उस समय मैं 30 वीडियोस पे भी आ गया था। आनंद को भाई कोई बॉट है जो इतनी वीडियोस बनाता है, तो बेसिकली तो मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 3 महीने के बाद जाके वो उन्होंने मेरी मेल को देखा इंस्टाग्राम वालों ने, एंड कहा चलो ले लो अपने अकाउंट वापस। तब तक आई थिंक मैं और ये छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे आ चुका था वीडियोस बनाने, मैं बनाता क्या इन पे वीडियोस छोटी बनती थी। इंस्टाग्राम पे देखिए मेरे टीम पे वीडियोस 5-5 10-10 सेकंड की आई, वो क्या छोटी वीडियोस भी बनती, मुझे नॉलेज नहीं, तो मैंने तो ज्यादा ही बनानी वीडियोस। इंस्टाग्राम में जो 20-25 वीडियोस थी वो यहाँ पे और भी ज्यादा, मतलब डबल हो गई, 50, इससे भी ज्यादा ही 50। तो या आई नो आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रही होगी, बट मैंने इसको डिवीजन में, आप ड्यूरेशन में जब डिवीजन करोगे ना तो आपको समझ आएगा। जब जो बंदा 60 सेकंड की रील्स बनाता है 20-25, तो उसके लिए 5-10 सेकंड की वीडियोस बनाना नॉट अ बिग डील, 50 सेकंड की वीडियो बनाना नॉट अ बिग डील। तो और वो जल्दी बनती थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो डांस वीडियो, इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से लिप सिंक वीडियो, जो टिकटॉक स्टाइल था ना वो था यार, तो वो मुझे करना और भी जल्दी हो गया मेरे लिए। तो बस इस तरह से इम्प्रूव हो गया, एंड मेरे पास इकट्ठी होगी 200-300 रील्स, एंड आप बोलोगे वो इतनी रील्स, हाँ मैंने आई थिंक लिटरली एक हफ्ते के अंदर 200 रील्स कंप्लीट करती थी ये छोटे प्लेटफॉर्म पे। एंड फिर इनकी वीडियोस जब मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे वापस डाली तो वाटरमार्क का इशू था, तो मेरी शायद, एंड वो इतनी सारी वीडियोस के बाद फिर से इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड तो नहीं किया था, फ्रीज कर दिया था अकाउंट, फ्रीज हो गए थे मेरे फॉलोअर्स। आई वाज लाइक अबे मेरे फॉलोअर की लिस्ट करती है, तो मेरे इंक्रीज हो रहे थे, पहले 800-900 चले गए थे, फिर फ्रीज हो गए। फिर वो मैंने इंस्टाग्राम को मेल डाला कि मैं ही बना रहा हूँ वीडियो, उन्हें फिर यकीन नहीं हुआ, इतनी रील्स, उन्हें कैसे समझाऊं ये चीज, उन्हें अजीब लगा, बट ठीक है यार। उन्हें ये ड्यूरेशन सब चैप्टर आई डोंट थिंक सो इतना डिटेल में मैंने बताया होगा, या शायद बता भी दिया होगा, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं थी इंस्टाग्राम को कैसे करते हैं। यूट्यूब वीडियो देख के मैं समझता था उस समय की, ये बातें हैं 2021 की, तो उस समय मैं यूट्यूब वीडियो देख के सीखता था।
या क्योंकि बेसिकली अंडरस्टैंड करता था कि क्या सही है क्या गलत है, एंड उसके हिसाब से फिर मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम को मेल करता था एंड फिर वो उसके हिसाब से चेकआउट करके मुझे फ्री वो कर रेटिंग फ्रीज कर दिया मेरे अकाउंट। बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसा है एक बार अकाउंट फ्रीज हो जाए तो फिर फॉलोअर बढ़े ना बढ़े कोई गारंटी नहीं। तो या इट्स लाइक दैट। एंड यही मेरी सेम मिस्टेक मौज के साथ हुई थी। मेरा मौज आई थिंक उसमें मैं बहुत चल रहा था उस समय। आई थिंक मेरा मौज भी काफी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। आई थिंक 2022 में था मैं पहुंच गया था मौज पे 3 करोड़ व्यूज के आसपास। मैंने रील्स बहुत ज्यादा बनाई थी वहां, ओरिजिनल कंटेंट। तो मैंने वही कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया था बाद में, जब मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे टाइम नहीं मिलता। इंस्टाग्राम पे मुझे उस समय एक्सपेरिमेंट करने का ज्यादा मन नहीं था, चलो मौज शॉर्ट इन सब पे ट्राई करते हैं। एंड मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करता चला गया तो व्यूज आए, बट पैसे भी आए। मौज से तो पैसे भी आए, इंस्टाग्राम से तो आए ना, उससे तो आए, इससे तो आए। ये लोकल प्लेटफॉर्म थे ना इंडियन के। तो बट दिक्कत हुई मुझे क्योंकि कॉलेज का वापस जाना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम चैप्टर, तो फिर मैं टाइम नहीं दे पाया इसको। एंड गाइस ये काम को ऐसा है, अगर आप टाइम दोगे ना 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तो व्यूज चले जाते हैं। तो मेरे साथ वही व्यूज खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, डेड हो गए बिल्कुल। तो मैंने फिर टाइम निकाल के वापस शुरू किया काम, बट कोई फायदा नहीं। जो फॉलोवर्स है वो तो बढ़ रहे हैं, व्यूज डेड हो गए। तो पहले जो व्यूज 10-20 हजार आ रहे थे वो 500 पे रह गए, एंड वो 500 पे ही फिक्स है आज तक। इतना टाइम हो गया, 2 साल 3 साल हो गया। तो अब तो अर्निंग भी नहीं हो रही, तो मैं चलो कोई ना। सेम इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा हूँ मैं, बना तो रहा हूँ, बट व्यूअरशिप कुछ खास नहीं है। इक्का दुक्का कभी वीडियोस चल जाना है, 5-6-7 हजार 10 हजार इतना चली जाती है मैक्स। चली गई नहीं तो यू नेवर नो। क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे कंपटीशन अंध लेवल पे कंपटीशन है। आप जस्ट इमेजिन करो, आपको लगता होगा या इंस्टाग्राम रील्स पे तो ऐसा है, हो जाएगा। यू नेवर नो, कोई गारंटी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कर पाओगे। तो बेसिकली क्या है ना, सोशल मीडिया जो है ना ये एक्सपेरिमेंट की जगह है। यहाँ पे आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा। अगर आप ये सोचोगे कि इसी से ही मैं अपनी लाइफ बना लूँ तो ऐसा चलेगा। दैट डिपेंड्स आप कंटेंट कैसा बना रहे एंड रेगुलरिटी। अब जरा सोच के देखो गाइस, मैं भी तो अर्न कर रहा था ना यूट्यूब से, उन प्लेटफॉर्म से, मौज वगैरह से, बट क्यों मेरी अर्निंग कर रही थी? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, सिर्फ थोड़ा टाइम। जबकि मैं इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया था, 3-4 करोड़ भी बहुत बड़ी बात होगी। इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी आज के टाइम में प्लेटफॉर्म का अगर मैं टोटल व्यूअरशिप काउंट करूं तो मेरे पास लगभग पता कितने व्यूज थे? 100-150 मिलियन व्यूज है मेरे पास लगभग एवरेज शॉर्ट प्लेटफॉर्म का इन टोटल। यूट्यूब फेसबुक सबका जोड़ दूं तो इन टोटल 100-150 मिलियन व्यूज कितना बड़ा नंबर होता है। उसके बावजूद आज भी इंस्टाग्राम वैसे चल रहे हैं। 7,000 वीडियोस बनाना कितना टफ चैलेंज है। मैं कर चुका हूँ कंप्लीट, उससे भी ज्यादा ही कर चुका, तो फिर भी स्ट्रगल चल रहा है। तो बेसिकली गाइस इट्स अ अंडरस्टैंड सोशल मीडिया पे कौन ग्रो करता है कौन नहीं, ये किस्मत का खेल। तो इट्स लाइक किसकी किस्मत चल जाए किसकी ना चले, यू नेवर नो। बेसिकली इंस्टाग्राम रीच पे मेरा ऐसी किस्सा था कि जब चलना था, अब शायद थोड़ी बहुत व्यूअरशिप आई जाती है, बट दैट्स नॉट अ बिग, बहुत बड़ी व्यूअरशिप थी। आई थिंक बीच में आ गई थी। आई थिंक सो जब मैंने स्नैपचैट की वीडियोस बनाना शुरू किया था फिल्टर वाली, तब आई थिंक व्यूअरशिप 1 लाख टच कर गई थी इंस्टाग्राम पे। बट फिर वो डामाडोल। एंड सेम ये सब फेसबुक पे हुआ था। फेसबुक पे जब मैंने वीडियोस बनाई थी आई थिंक कुछ टाइम तक 2023 में नहीं 2022 में, हाँ, तो 2022 में ही सबसे अच्छी व्यूअरशिप मेरी गई थी। 2022 में ही मेरी मौज व्यूअरशिप 3-4 करोड़ भी गई थी, फिर डाउन चली गई। सेम इंस्टाग्राम पे तो बाद में आई थी, इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे जो मेरा पेज था, फेसबुक पेज, तो वहां पे भी व्यूअरशिप मेरी आई थिंक 1 लाख 2 लाख टच कर गई थी। लेकिन फिर अपने आप ही डाउन हो गई, कॉपीराइट आते थे वहाँ, म्यूजिक कॉपीराइट, उसके कारण से। एंड फिर उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स की जो व्यूअरशिप है, जो मैं बता रहा हूँ स्नैपचैट ट्विटर वाली,
आई थिंक एक्सपेरिमेंट 2024 में किया था, हाँ। तो तब ये व्यूअरशिप 1 लाख टच कर गई थी, बट वो भी फिर डाउन हो गई। इट्स लाइक दैट, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलता रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप फिक्स रहोगे। इट्स लाइक कभी व्यूज ऊपर आएंगे, कभी व्यूज नीचे। कंसिस्टेंसी ही मेन है इसमें, क्योंकि आप इंस्टाग्राम वगैरह पे सोचो कि चल जाएगा, कुछ भी बना देंगे, दैट डिपेंड्स ऑडियंस क्या पसंद कर दिया। इट्स अनप्रेडिक्टेबल थिंग। कितना ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि हम ये चीज ट्राई कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता चल भी जाता है, नहीं भी चलता है। इट्स जस्ट अ चैलेंज, एक चैलेंज की तरह ये शायद चल जाए या शायद ना भी चले, यू नेवर नो। तो बेसिकली गाइस इंस्टाग्राम रील्स पे एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर सोचना पड़ा, मेरा भी सोचने पड़ा गाइस, मैं भी तो इतनी रील्स बना चुका, बट फिर भी सेक्रीफाइस। तो स्ट्रगल करते रहो, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती है, इतना ही होता है गाइस। बाकी तो क्या है, अब जैसे मैं कर रहा था अपना काम, तो मेरे साथ में स्ट्रगल चल रहा था ना, तो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। बाकी आगे जो है ना गाइस, वो बताऊंगा गाइस आपको अगले एपिसोड में, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।